If you have not subscribed my channel, so please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the information of my upcoming video. So let's start today's session. Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Mohammad Danish और आज का जो टॉपिक है वीडियो का दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ एन एटीट्यूड। इससे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने बात की थी पर्सनालिटी की और मैंने बताया था कि मैं इस तरीके के जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इनसे जुड़ी हुई जितनी छोटी छोटी वीडियोस हैं वो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने बात की थी पर्सनालिटी क्या होती है। लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है व्हाट इज़ पर्सनालिटी, हर इंसान बात करता है पर्सनालिटी की, तो उससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिस्कशन करने की कोशिश की थी और पर्सनालिटी को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की थी। जैसे कि कभी भी इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कहीं आप सीवी में लिखते हैं अपने रेज्यूमे में, तो पर्सनालिटी को लेके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लियर हो सके। उसी लिहाज से जो आज का टॉपिक मैंने लिया है दैट इज़ द टॉपिक अबाउट एटीट्यूड, कि एटीट्यूड क्या होता है। हर इंसान ये कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड, ये एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, जॉब के लिए ये एटीट्यूड होना चाहिए, उसका एटीट्यूड इस चीज़ की तरफ अच्छा नहीं है, या आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। तो ये तो हम बात करते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एटीट्यूड होता क्या है। अगर किसी से पूछ लें व्हाट इज़ एन एटीट्यूड, सो मुझे लगता है कि शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको समझा पाएंगे या उसको असली समझ होगी। अगर उसकी समझ हो जाएगी तो शायद एटीट्यूड कि चेंजेस होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि एटीट्यूड होता क्या है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और इंटरव्यू में कभी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है या कहीं सीवी में आपको मेंशन करना पड़ रहा है तो कंट्राडिक्टरी चीज़ें यानी कि विरोधाभासी चीज़ें जो हैं, मतलब आप कह कुछ रहे हैं, आपके सीवी में कुछ लिखा है, आप बोल कुछ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक सी हो जाएंगी, एक उसमें सिंक आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन आ जाएगा कि जो आप बोलते हैं वही आप लिखते हैं, वही आप इंटरव्यू में कह रहे हैं और वही दिख रहा है। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक आज का चुना है। तो आज का टॉपिक है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है तो उसमें एक दो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ एन एटीट्यूड। तो एज पर द ऑथर्स, an attitude is a mental and neural state of readiness organized through experiences। कहने से मतलब ये है कि एटीट्यूड होता क्या है, कोई दिखता तो है नहीं कि आप किसी एटीट्यूड को छू लें या छू के पहचान लें कि भाई ये एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड नहीं है, तो कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं। तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक मेंटल फिनोमिना है, जिसे हम बोलते हैं कि मेंटल एंड अ न्यूरल स्टेट, एक दिमागी अवस्था है एक जो आपके बिहेवियर से बाहर नज़र आती है। जो आपका दिमाग सोच रहा है या आप किसी भी चीज़ को लेके क्या सोचते हैं, आपका किसी भी चीज़ को लेके क्या नज़रिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड इज़ अ मेंटल एंड अ न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस, कि आप किसी भी चीज़ को लेकर कितना रेडी हैं, आप कितना रेडी हैं उस चीज़ को लेके, ये आपका शो करता है एटीट्यूड। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द एक्सपीरियंसेस। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आपने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं या जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो अपनी लाइफ से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल या पर्सनल जो भी हो, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे आपका जो है कुछ चीज़ों की तरफ एटीट्यूड डेवलप होता है। तो इसे हम बोलते हैं एटीट्यूड, यानी किसी चीज़ की तरफ सोचने का नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। और ये है क्या, ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो आपके दिमाग के अंदर रहती है। ये आपके बिहेवियर से पता चलती है कि जब आप बिहेवियर करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, तो आप पता चलता है कि आपका एटीट्यूड है क्या, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। एक और डेफिनेशन है, उससे और समझने की हम कोशिश करेंगे। द सेकेंड डेफिनेशन इज इट इज़ अ सम टोटल ऑफ इंक्लिनेशंस एंड फीलिंग्स, प्रीजुडिस और बायस और प्री कंसीव्ड नोशन। सम टोटल मतलब कई सारी चीज़ों का जुड़ाव। सम टोटल ऑफ मैंस इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कहते हैं हमारा किसी चीज़ की तरफ झुकाव, हम किस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस चीज़ की तरफ कम ध्यान देते हैं, तो हमारा किसी चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन होगा। इंक्लिनेशन कहते हैं झुकाव को। तो हमारा किसी चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन है तो उसका टोटल, आपकी फीलिंग्स जो अभी आपकी भावनाएं हैं वो। प्रीजुडिस मतलब हम किसी भी चीज़ को लेकर पहले जो एक अवधारणा बना लेते हैं कि अरे यार वो तो ऐसा होगा, चाहे हम जानते नहीं हैं वो ऐसा होगा, वो ऐसा हो सकता होगा। तो इस तरीके की जो बात हम करते हैं इसे बोलते हैं प्रीजुडिस, पहले से किसी चीज़ को लेके एक धारणा बना लेना।
और बायस, उसे बायस भी बोलते हैं। बायस मतलब किसी चीज़ की तरफ झुकाव, हम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा बायस्ड रहते हैं, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा बायस नहीं होते हैं। और प्री कंसीव्ड नोशन, यानी कि किसी चीज़ को लेकर पहले से कुछ हमने आइडिया बना रखा है, माइंड में पिक्चर बना रखी है कि यार वो तो ऐसा होगा, वो तो ऐसा होगा, वो कॉलेज अच्छा होगा, वो कॉलेज बुरा होगा, वो लड़की अच्छी होगी, वो लड़की बुरी होगी, वो इंसान अच्छा होगा, वो तो इस तरीके के हम कुछ प्री कंसीव्ड नोशन माइंड में रखते हैं। तो इन सब का जोड़, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, चाहे वो प्रेजुडिस हो, चाहे बायसनेस हो, चाहे क्या इंक्लिनेशन हो, उन सब का जुड़ाव जो है उसे हम बोलते हैं एटीट्यूड। ओके, सो ये तो बात हुई इन जनरल एटीट्यूड की, कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारा झुकाव है, क्या हमारी फीलिंग्स हैं, हम किसी की बात दिमाग के लिए दिमाग में क्या अवधारणा रखते हैं, उसे हम बोलते हैं एटीट्यूड। अब एटीट्यूड भी कई तरीके का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आई हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई लाइफ, आई हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। कहीं जाके इंटरव्यू में बोलते हैं तो आपका पहला जवाब होता है, अगर कोई पूछता है कि स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कहते हो कि मेरा आई हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स जॉब। कुछ लोग का दिखने में लगता है कि अरे उनका जो एटीट्यूड है वो निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव एटीट्यूड होता क्या है, व्हाट इज़ इट पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग वो होते हैं जो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। मतलब कोई भी लाइफ में परेशानी आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, तो वो फर्मली खड़े रहते हैं, वो चीज़ों से भागते नहीं हैं, बचते नहीं हैं, और चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा जो है इस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और सिंसियर होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ को लेके हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, कितना भी कुछ बुरा हो जाए, लेकिन आप ये सोचो कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जैसे वो आपने फिल्म देखी होगी जिसमें 3 इडियट्स में आमिर खान कहता है कि अगर कुछ हो जाता है तो आपने हार्ट से कहिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो व्हाट इज़ दैट ऑल इज़ वेल काइंड ऑफ फीलिंग। वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव फील कराता था कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, अगर पॉजिटिव रहूँगा तो चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी, और कितनी भी निगेटिव चीज़ें मेरे आसपास आएंगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। तो ये बात मैंने बताई पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की पहचान। अब ये पहचान होगी कैसे? कोई ये तो कह देता है कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा? ये पता चलता है कुछ चीज़ों से। यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो ये कुछ लक्षण, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आप जो है शो करेंगे। अगर ये दिख रही हैं तब 100% आपका एटीट्यूड पॉजिटिव। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहते हो कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो पहली चीज़ आप शो करोगे दैट इज़ दी कॉन्फिडेंस। आप किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस शो करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है किसी काम को लेके, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने का एक सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो है कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हैप्पीनेस। जितने भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा व्यथित नहीं होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घबराते नहीं हैं, टेंशन में नहीं रहते हैं, खुश रहते हैं। खुश, अपने आप को खुश रखते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड चीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड की पहचान। थर्ड वन दैट इज़ दी सिंसियरिटी। सिंसियर मतलब किसी भी काम को करने में बहुत सिंसियर है, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से करते हैं। किसी ने कोई अगर काम दिया या आपके ज़िम्मे कोई काम आया या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो बहुत उसे ध्यान से सिंसियरली मतलब कि आप उस काम को फ़िक्रमंद होकर, फ़िक्र लेके उसकी कि नहीं यार मुझे करना है, ये काम मेरे पर जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं नहीं करूँगा तो इसका ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपनी लेते हुए उस काम को करना, टाइमली करने की कोशिश करना, जो टाइम पे काम दिया है, तो इसे हम बोलते हैं सिंसियरिटी। तो अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है तब आप कह सकते हैं कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। और एक और चीज़ दैट इज़ दी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जुझारू होना, तत्पर होना, डिटरमाइंड होना कि नहीं मुझे अगर IAS की तैयारी करनी है, अगर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो मुझे तैयारी करनी है और मैं लग के तैयारी करूँगा, मैं निकाल के ही मानूंगा। ये कहलाता है डिटर्मिनेशन। ये नहीं कि एक बार टेस्ट दिया और क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपने तैयारी छोड़ दी, या कोई भी किसी चीज़ को पाने की कोशिश करी और अगर आपको एक बार में परेशानी हुई पाने में तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। यानी कि यू आर नॉट डिटरमिन्ड टू अचीव दैट वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव यू आर हैविंग। तो ये चीज़ें, यानी कि पहला चीज़ कॉन्फिडेंस, दूसरा हैप्पीनेस, तीसरा सिंसियरिटी और चौथा डिटर्मिनेशन। यानी कि ये अगर 4 चीज़ें आपके पास हैं तो आप तभी कह सकते हो कि मेरा एटीट्यूड
पॉजिटिव है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। कभी भी आप इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो, आपने अपनी लाइफ में जो है सिंसियरिटी नहीं दिखाई है, आपने डिटर्मिनेशन नहीं दिखाई किसी चीज़ को पाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपस में टकराती हैं कि आप CV में तो कुछ और लिख रहे हो और मुँह से बोल रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड होने के लिए पहले पहचान कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, आप खुश रहना चाहिए, आप किसी भी काम को लेकर सिंसियर होना चाहिए और काम के लिए तत्पर और डिटरमाइंड होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ आपके पास हैं, देन ओनली यू कैन से दैट योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। ओके, तो ये पहचान हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करते हैं इसका उल्टा, दैट इज ए निगेटिव एटीट्यूड। तो निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? तो इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव एटीट्यूड होगा। उसकी पहचान क्या होगी? जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो कभी खुश नहीं रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी भी काम को करने में जल्दबाजी करते हैं और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, सिंसियरली काम नहीं करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करते हैं, और कुछ सिम्टम्स हैं जो वो दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि इनका एटीट्यूड नेगेटिव है। पहला सिम्टम क्या है? एक तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंगर बहुत जल्दी उन्हें आता है, छोटी छोटी बात पे उन्हें गुस्सा आ जाएगा, भड़क जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो वो एंगर जो होता है वो दिखाता है कि दैट पर्सन इज हैविंग द लेस कॉन्फिडेंस एंड ही शी इज़ हैविंग निगेटिव एटीट्यूड। उसका जो एटीट्यूड है वो निगेटिव है, इसलिए बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाता है, एंगर आ जाता है। दूसरा जो सिम्टम है वो है डाउट। हमेशा डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं है, हर किसी को पूछना चाहिए, बट अपने ऊपर डाउट रखना, यार मैं कर पाऊंगा, ये मुझसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, एम आई एबल टू डू दिस, ठीक है, हमेशा अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है। तो डाउट में जो रहते हैं ना, वो डाउट कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं, तो डाउट जो है वो शो करता है आपका नेगेटिव एटीट्यूड। थर्ड थिंग दैट इज दी फ्रस्ट्रेशन। हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अरे यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैंने एक बार ट्राई करा, मैंने फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हर छोटी छोटी बात फ्रस्ट्रेशन। जहाँ अगर ज़िंदगी में कोई हर्डल आई, कोई परेशानी आई, फ्रस्ट्रेट हो गए, फ़ौरन फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया, चीज़ें फेंक रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, घबरा रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया। पता नहीं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, अपने आप को कूट रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को यातनाएं दे रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव एटीट्यूड। तो निगेटिव एटीट्यूड की पहचान ये है कि तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं निगेटिव एटीट्यूड की पहचान है। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। यानी कि ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आ रही हैं, गुस्सा आपको आ रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो इनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। जितना इन्हें अवॉइड करेंगे तो आपका जो निगेटिव एटीट्यूड है वो ख़त्म होता जाएगा और पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे आती रहेंगी। ठीक है, तो मैंने बताया पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। इसी तरीके का एक एटीट्यूड और होता है, वो बहुत ही महान लोग होते हैं, वो होता है न्यूट्रल एटीट्यूड। वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना किसी चीज़ से परेशानी है ना किसी चीज़ की तरफ ध्यान है, बहुत लेजी काइंड ऑफ एटीट्यूड। कुछ अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ में क्या आ रहा है। वो किसी चीज़ की तरफ रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, ना कॉन्फिडेंट होते हैं, ना गुस्सा भी दिखाते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। तो ऐसी लाइफ और ख़तरनाक होती है। तो उस न्यूट्रल एटीट्यूड से भी बचने की कोशिश करिए और ऑलवेज ट्राई टू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड इन योरसेल्फ। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो पहले तो ये सारी चीज़ें डेवलप करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, अपने अंदर हैप्पीनेस करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, सिंसियर बनिए काम को लेके और डिटरमाइंड हो जाइए किसी भी चीज़ को लेके। कोई भी आपने अपना एम बनाया है उसको लेके डिटरमाइंड होइए, देन ओनली यू कैन से दैट यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। सिर्फ कहने से नहीं होता है कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपको वो चीज़ें जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो आपको रखनी है। तो मुझे लगता है शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि क्या एटीट्यूड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की और छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।